जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की आर्मी के स्पेशल जीके की ऑन डिमांड क्लास को लेकर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेंगे। देखो अभी जो है हमारा आर्मी जीके का ऑन डिमांड स्पेशल क्लास शुरू हुआ है, जो कि आपका कंटिन्यू 29 अगस्त तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 अगस्त तक लास्ट एग्जाम इंडियन आर्मी की। 29 अगस्त तक आपको जिस भी टॉपिक की क्लास करनी हो आप उस टॉपिक की डिमांड करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उसके बाद जो आपको उस टॉपिक की क्लास करवा दी जाएगी। तो अभी देखो सबसे ज़्यादा डिमांड जो कल आई व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम मैसेज के थ्रू एंड कमेंट बॉक्स के थ्रू, उसमें था कि विश्व तथा भारत के नदी किनारे स्थित शहर, इसकी जो है आज हम लोग क्लास कर लेंगे। ठीक है, जिसमें कि जैसे एग्जांपल देख सकते हो, लंदन लंदन सर किस नदी किनारे स्थित है, दिल्ली सर किस नदी किनारे स्थित है, ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आर्मी एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लास को सेशन को लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ साथ सबको याद रखिएगा कि रोज दोपहर 1 बजे आपकी आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके की क्लास है, जो कि भी ऑन डिमांड स्पेशल क्लास चल रही है। उसके साथ साथ रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपको आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो सबको रोज शाम 7 बजे ज्वाइन जरूर होइएगा, जिसमें आपका अलग अलग एआरओ का आपको आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है रोज शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे दी हुई है कि रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है। रोम इटली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखिए जो शहर है उसके साथ साथ उस देश का भी नाम लिख दिया है, लिख दिया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी तो आपसे केवल इतना ही पूछेगी कि रोम शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए दे दिया है ताकि आपको ध्यान में रखिएगा कि रोम जो है किस देश में स्थित है। तो याद रखना रोम इटली में स्थित है। अब पूछा गया कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो याद रखिएगा जो रोम है ना वो देखो आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी टाइबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन इंग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। स्प्री, विस्चुएला, टाइबर या टेम्स। तो याद रखिएगा कि जो लंदन है, जो आपका लंदन है ना वो देखो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी टेम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस फ्रांस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। स्प्री के, सीन के, टाइबर के या टेम्स के। तो याद रखिएगा जो पेरिस है ना आपका, जो पेरिस फ्रांस है ये देखो आपका स्थित है सीन नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सीन। ठीक है, पेरिस फ्रांस जो वो देखो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि बर्लिन जर्मनी किस नदी के किनारे पर स्थित है। बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। टाइग्रिस, स्वान, विस्चुअला या फिर देखो आपकी यहाँ पे स्प्री। तो याद रखिएगा कि बर्लिन जर्मनी जो है ना वो देखो आपका स्थित है स्प्री नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी स्प्री। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि बगदाद इराक किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद इराक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। टाइग्रिस है, स्वान है, विस्चुअला है या नील है। तो याद रखिएगा जो बगदाद इराक है ना ये देखो आपका स्थित है टाइग्रिस नदी के किनारे। कहाँ पे? तो ये आपका स्थित है देखो टाइग्रिस नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे यहाँ से, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर स्थित है। पर्थ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिप्री, विस्चुअला, स्वान या फिर नील। तो याद रखना जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखो आपका स्थित है स्वान नदी के किनारे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी स्वान। सभी याद रखिएगा जो पर्थ है ऑस्ट्रेलिया है वो आपका स्थित है स्वान नदी के किनारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि अस्वान मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है। सिप्री, विस्चुअला, स्वान या फिर नील। जो अस्वान शहर है मिस्र का वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा जो पूरा का पूरा मिस्र है ना या फिर जो अस्वान है वो देखो आपका स्थित है नील नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी नील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि मॉस्को रूस किस नदी के किनारे पर स्थित है। मॉस्को यहाँ पे क्या देखो आपका मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिप्री है, मोस्कोवा है या फिर देखो आपकी यहाँ पे जो है आगे दी हुई है देखो टाइबर है या फिर देखो टेम्स है। तो याद रखिएगा जो मॉस्को रूस है ना ये देखो आपका स्थित है मोस्कोवा नदी के किनारे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी मोस्कोवा हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि बोन जर्मनी किस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे दिया है बोन जर्मनी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिप्री, मोस्कावा, टाइबर या फिर देखिए राइन। तो याद रखिएगा जो आपकी बोन जर्मनी है ना ये देखो आपका किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखो आपकी स्थित है जो राइट आंसर होगी बोन किस नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा जो बोन है ये देखो आपका स्थित है राइन नदी के किनारे। ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइन। जो बोन है जर्मनी वो देखो आपका राइन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है। सिप्री, मोस्कोवा, टाइबर या नील। तो याद रखना जो पूरा का पूरा मिस्र देश है ना वो देखो अलग अलग पूछता है, कभी कभी काहिरा पूछता है, कभी अलग पूछता है। तो इसलिए याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे सबको ध्यान रखिएगा जो पूरा का पूरा मिस्र देश है ये आपका नील नदी के सहारे या फिर नील नदी के किनारे जो स्थित है। राइट आंसर इसका इसी प्रकार से चलेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगी?
आएगी तो डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है। सिडनी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, स्प्री, मुस्कावा, टाइबर या फिर डार्लिंग। तो याद रखिएगा जो आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो है ये देखो आपका स्थित है डार्लिंग नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डार्लिंग नदी, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो है वो देखिए आपका डार्लिंग नदी के किनारे पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया है कि बुडापेस्ट हंगरी किस नदी के किनारे स्थित है। सिप्री, मुस्कावा, डेन्यूब या फिर डार्लिंग। तो देखिए जो बुडापेस्ट है जो कि आपकी हंगरी देश में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो बुडापेस्ट है वो देखो आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। सबका सही हो गया होगा ना, चलो बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया है कि वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका किस नदी के किनारे पर स्थित है। वॉशिंगटन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, सिप्री, मुस्कावा, डेन्यूब या फिर देखिए पोटोमेक। तो याद रखना कि आपका जो वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखो आपका स्थित है पोटोमेक नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, पोटोमेक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये देखो यहाँ पे आपकी कि विमान ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विमान ये एयरक्राफ्ट लिखा पर ऐसा नहीं, विमान शहर का नाम है, ठीक है। तो विमान जो ऑस्ट्रेलिया है ये देखिए आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी, ये देखिए यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है ये है देखो कि टोक्यो जापान किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो टोक्यो जापान है किस नदी के किनारे स्थित है। क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखना जो टोक्यो जापान है ना वो देखो आपका अराकावा नदी के किनारे स्थित, अराकावा नदी के किनारे जो स्थित है। टोक्यो जापान कहाँ पे, तो ये देखो आपकी अराकावा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड किस नदी के किनारे स्थित है। दावोस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, अराकोवा, मुस्कावा, लैंडवासर या फिर देखो पोटोमेक। तो याद है ना जो दावोस स्विट्जरलैंड है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखो आपका स्थित है। जो राइट आंसर होगा उसका वो क्या है, तो वो देखो यहाँ पे आपका लैंडवासर, इसके पास जो है स्थित है आपका दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। हो गया होगा सभी का। यहाँ पे सबको याद रखिएगा कि रोज शाम 7 बजे जो है आपको अभी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाई जा रही है, तो सभी कोई शाम 7 बजे जुड़ जाइएगा इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास अटेंड करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ इस क्लास क्वेश्चन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि दजला एवं फरात की सम्मिलित जलधारा क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जलधारा लिखा जाना चाहिए, धारासत क्या कहलाती है। व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस कॉल्ड, क्या कहलाती है। यहाँ पे देखो आपको ये जो है यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा कि दजला एवं फरात की जो सम्मिलित जलधारा है ना, दजला एवं फरात ये जो नदियां इनकी जो सम्मिलित जलधारा है वो देखो अल अरब के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, अल अरब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो अब यहाँ पे जो है ना आपका देखिए वर्ल्ड वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वाला जितना भी था, जो कि आपका देखो विश्व वाला जो इतना स्थित था, विश्व के शहर जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुके, जो कि इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं। अब आगे जो है देखो आपका इंडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इंडियन सिटी से रिलेटेड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा, कौन सी शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, ठीक है। यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे देखिएगा कौन सी शहर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं बतानी है, ठीक है। नहीं स्थित है ये आप सबको यहाँ बताना है। कौन सी शहर जो है ये देखो आपका गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली। तो यहाँ पर जो शहर है जो कि देखिए आपका गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है वो है देखो आपका दिल्ली। कैसे, क्योंकि जो दिल्ली है ये देखो यमुना नदी के तट पर स्थित है, और बाकी जो है तीनों के तीनों है ये देखो आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गोमती, गंगा, सरस्वती या फिर नर्मदा। तो याद रखिएगा जो जबलपुर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो जबलपुर है ना ये देखो आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा, ठीक है। जो जबलपुर है वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यमुना, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इंडियन आर्मी में पूछा भी गया है। तो चलिए यहाँ पे सबको बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा जो दिल्ली है ना ये देखो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यमुना होगी। इसमें याद रखिएगा सबको यहाँ पे आपकी देखो एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सी नहीं ए होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ए, यमुना। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यमुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर।
रिवर, चंबल, गंगा, सरस्वती या कावेरी। तो याद रहेगा जो कोटा शहर है, ठीक है, जो कोटा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो कोटा है वो देखो आपका स्थित है चंबल नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गंगा, रावती, चंबल या अलकनंदा। तो याद रखिएगा जो आपकी वाराणसी है ये देखो स्थित है आपकी गंगा नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए गंगा हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, सभी को क्लास को शेयर कर दे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यमुना, कावेरी, गंगा या हुगली। ये चीज जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर में आपका क्या था, तो ऊपर में देखो वाराणसी था। नेक्स्ट में आपका क्या है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में आपका जो दिया हुआ है ये है देखो कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा जो हरिद्वार है ना ये देखो आपका स्थित है, जो राइट आंसर होगी क्या है, तो यहाँ पे गंगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो हरिद्वार है वो देखो आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये देखो यहाँ पे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यहाँ पे बताना है लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गोमती, गंगा, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा जो लखनऊ है ये देखो आपका स्थित है गोमती नदी के किनारे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए है गोमती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गंगा, यमुना, हुगली या अलकनंदा। तो याद रखिएगा जो मथुरा शहर है आपका वो कहाँ स्थित है, तो जो मथुरा है वो देखो आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर बी यमुना। हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपकी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गंगा, अलकनंदा, यमुना या झेलम। बतानी है कि जो जम्मू कश्मीर है आपकी देखो श्रीनगर की राजधानी वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबको याद रखिएगा जो आपकी यहाँ पे श्रीनगर है ना जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है ये आपका देखो स्थित है झेलम नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हो गया होगा सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या फिर देखिए सुल्तानपुर। तो सबको याद रखिएगा कि निम्न में से जो शहर है जो कि आपका गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है वो शहर कौन सा है, तो याद रखना वो शहर है देखो आपका चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, महानदी, गोदावरी या फिर देखिए आपकी नर्मदा या फिर देखिए कावेरी। जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। जल्दी सबको आंसर करिए क्योंकि लगभग सभी ने पढ़ रखा है, सभी को जो है पढ़ाया हुआ है ये चीज़। तो याद रखना जो नासिक है ये देखो किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो नासिक है ना ये देखो आपका स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। जो राइट आंसर होगा क्या है, तो वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती। तीनों के संगम पर कौन स्थित है, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर देखो आपकी कर्णप्रयाग। तो याद रखिएगा कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर जो स्थित है ना ये शहर है देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद जो है ये देखो आपका गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। सबका हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि गंगा नदी पर कौन सी भारतीय राजधानी स्थित है। विच इंडियन कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द गंगा रिवर। कौन सी है, कोलकाता है, लखनऊ है, भुवनेश्वर है या फिर पटना है। ये जो आप सबको यहाँ बताना है कि गंगा नदी पर जो है कौन सी भारतीय राजधानी स्थित है। तो याद रखिएगा जो गंगा नदी है ना इस पर जो भारतीय राजधानी स्थित है वो कौन सी राजधानी है, तो वो राजधानी जल्दी सबके आंसर करना क्योंकि लगभग सभी ने पढ़ रखा है, सभी को पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी पर कौन सी भारतीय राजधानी स्थित है, तो वो भारतीय राजधानी है देखो आपकी ऑप्शन नंबर डी पटना, ठीक है। पटना जो है ये देखो आपका कहाँ स्थित है, तो जो पटना है वो आपकी स्थित है देखो भारतीय राजधानी ऐसी है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। पणजी द कैपिटल ऑफ गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, कोयना, मांडवी, मुठा या फिर भीमा। तो लगभग सभी ने पढ़ रखा है कौन कौन सी दो नदियां बहती है ये भी बताया है गोवा में।
तो याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी पणजी जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोवा की राजधानी जो पणजी है ना, ये देखो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी के तट पर। ठीक है, मांडवी नदी के किनारे जो है आपकी गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गंगा, अलकनंदा, यमुना या फिर झेलम। तो याद रखिएगा जो आपकी आगरा है, जो आगरा शहर है ना, वो आपकी स्थित किस नदी के किनारे है, तो ये देखो गंगा, अलकनंदा, यमुना या झेलम। जिसका जो राइट आंसर होगा ये होगा देखो यहाँ पे आपका यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आगरा है ये देखो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। हो गया होगा सभी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, नर्मदा, तापी, सोन या कावेरी। तो याद रखिएगा जो सूरत है ये देखो आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो सूरत है ना ये देखो आपका स्थित है। जल्दी से आंसर करना, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं मैं सभी के आंसर देखना चाहूंगा, सभी को बताइएगा अपने आंसर्स। तो याद रखिएगा जो सूरत है ये देखो आपका स्थित है कहाँ पे, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगी, तो वो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी तापी। जो भी बच्चे तापी आंसर करो बिल्कुल सही बता रहे, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी तापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, नर्मदा, तापी, सोन या फिर शिप्रा या फिर छिप्रा भी बोलते हैं। याद रखिएगा तो राइट आंसर क्या होगी, सभी को बताइएगा कि उज्जैन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे जो आपका उज्जैन स्थित है। ठीक है, सभी को आंसर करिए, आपके आंसर्स क्या हो रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया हो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करो, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो उज्जैन है ना ये देखो आपका स्थित है छिप्रा या फिर शिप्रा नदी के किनारे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इसी को ना कभी कभार छिप्रा भी लिखता है, तो दोनों चीजें देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। रिवर गंगा कानपुर है, पटना है, या कानपुर है, पटना है, कानपुर है ऑप्शन नंबर सी में भी, और ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद है। तो याद रखिएगा कि निम्न में से जो शहर देखो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है ना, जो सबसे बड़ा शहर है वो शहर है देखो आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। ना ही पटना उतना बड़ा है, नहीं इलाहाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका कानपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सभी को बताएगा क्योंकि लगभग सभी ने इस चीज को पढ़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी रहा है। ठीक है, चलिए सबको बताएगा कि जो जौनपुर है देखो किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गंगा, सरयू, गोमती या फिर रिहंद। तो याद रखिएगा जो जौनपुर है ये देखो आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो जौनपुर है ना वो देखो आपकी स्थित है यहाँ पे। जो राइट आंसर होगा वो क्या है, तो वो देखो आपके ऑप्शन नंबर सी गोमती है। ठीक है, जो जौनपुर है वो देखो आपकी गोमती नदी के तट पर स्थित है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती रिवर फ्लॉज ऑन द बैंक्स ऑफ विच सिटी, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी विजयवाड़ा। तो सबको याद रखिएगा जो साबरमती नदी है वो किस नदी के किनारे बहती है, तो जो साबरमती नदी है ना वो आपका किस शहर के किनारे बहती है, तो वो शहर है देखो आपका यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी साबरमती नदी जो है वो देखो आपका किस शहर के किनारे बहती है, तो वो शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के किनारे जो आपकी देखो साबरमती नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू, पटना, इलाहाबाद, अयोध्या या वाराणसी। ये जो आपको यहाँ बताएं, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी रखा है। ठीक है, और जब से अभी एक नया जो काम है उसमें और भी आ रहे हैं नए साल के अनुसार, तो चलिए सबको बताइएगा। तो याद रहिएगा जो सरयू नदी है ना इसके किनारे जो शहर स्थित है वो शहर है देखो आपकी अयोध्या, रामनगरी। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यमुना, कावेरी, गंगा या हुगली। तो देखिए जो कोलकाता है ना उसमें जो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो कोलकाता है वो देखो आपका स्थित है हुगली नदी के किनारे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर डी हुगली। हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी अभी क्लियर किया, जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। आगरा जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सबको लगभग याद होगा सभी को, और सभी को पता है आंसर क्या होगी। तो राइट आंसर होगी देखो आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यमुना। जो आगरा है वो देखो आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यमुना, रावती, चंबल या हुगली। तो याद रखना यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या होगी, तो इसकी जो राइट आंसर होगी ना याद रखिएगा कि गंगा, यमुना और अधिशय सरस्वती। गंगा प्लस यमुना और प्लस में सरस्वती, इन तीनों को मिलकर क्या बनता है, तो इन तीनों को मिलकर जो आपका देखो इलाहाबाद मिलकर जब ये तीनों मिलते हैं तो इलाहाबाद में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो आपकी बहती है वो नदी कौन सी होती है, तो यमुना हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपकी इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो इलाहाबाद जो वो देखो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सबके आंसर्स आगे होंगे। ठीक है, और देखो अब
यहाँ पे जो आपके क्लियर भी हो चुके हैं, ठीक है। आपके जो 50 क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे, सॉरी आज 40 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, तो सभी के 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन देखो आपका भारत के विश्व तथा भारत के नदी किनारे स्थित शहर से पूछे जाते हैं आपके इंडियन आर्मी में, वो सभी के सभी करवा दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल आता ही है, इस टॉपिक से इंडियन आर्मी में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और जैसा आपने डिमांड किया था मैंने वही टॉपिक पढ़ाया है। तो आपसे भी अपना डिमांड भेजना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी को अपना अपना डिमांड भेजिए कि आपको किस टॉपिक की क्लास करनी है। उसी के साथ साथ आप सबको बताना है कि आज के जो 40 क्वेश्चन हुए इसमें से आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन जो आपके सही गए, कितने क्वेश्चन को आप सबने सही किया आज के 40 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को, आज सेशन को यहीं पे अब एंड करने जा रहा हूं मैं। अब सीधे मिलूंगा देखो आपसे शाम 7 बजे, जिसमें आएगी देखिए आपकी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो सभी को जुड़ जाइएगा शाम 7 बजे। उसी के साथ साथ सबको याद रखिएगा कि सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद जो आपको रोज रात 9 बजे सभी क्लासेस की पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, तो सभी को जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। और मैं जो अपनी इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको शेयर करते रहता हूँ टाइप करके, तो सबको जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से। उसी के साथ साथ अब आप सबसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब आएगी देखो आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास, आज सेशन को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। मिलूंगा अब आपसे देखो सीधे शाम 7 बजे, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है भारत तथा विश्व तथा भारत के नदी किनारे स्थित शहर जो अब आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। आप सब अपना डिमांड भेजो कि अब आपको कौन सा टॉपिक का डिमांड चाहिए, कौन सा टॉपिक का क्लास की आप सब डिमांड भेजिए। उसके बाद जो आपको वही टॉपिक क्लियर करवा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ मैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो शाम 7 बजे। तो ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे देखो अब सीधे शाम 7 बजे, जिसमें आएगी अपनी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।